हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी विषय देखेंगे। हिंदी विषय में हम लोग सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति पहले सिंधु से, फिर हिंदू, मतलब जो भारत में जो लोग आए थे उन्होंने पहले सिंधु नदी के किनारे आए और सिंधु से हिंदू बोलने लगे, हिंदू से हिंद, फिर हिंदी। इस तरह से हमारे जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई। सिंधु, हिंदू, हिंदी और हिंदी। भाषा उत्पत्ति का विकास क्रम क्या है तो देखते हैं। पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, फिर पाली से प्रकृति में चेंज हुआ, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, फिर हिंदी भाषा का विकास हुआ। प्राकृत को मलेच्छी या तुच्छ भाषा कहते हैं। प्राकृतिक भाषा को मलेच्छी भाषा या तुच्छ भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। उनकी एक रचना है स्वयंभू की पौंचरियु, और जिसे हिंदी में राम काव्य कहते हैं। पौंचरियु को राम काव्य कहते हैं। जो पौंचरियु है यह स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के काल को संक्रांति काल कहते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। हिंदी संवत 1050 से बोली जाती है। अगला है हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से होता है, और वह भाषा जो सबसे पहले भारत में उत्पन्न हुई वह उसका प्रयोग सबसे पहले हुआ, तो वो भाषा थी पाली। अपभ्रंश के भेद देखें दोस्तों, तो अपभ्रंश के 3 भेद हैं, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। इन्हीं सबसे हिंदी का विकास हुआ है। अगला देखते हैं, एक सीमित दायरा में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। प्रदेश या विस्तृत क्षेत्र के स्तर पर उपभाषा जो बोली जाती है, मतलब प्रदेश या विस्तृत स्तर के क्षेत्रों को जो बोली जाती है उसे उपभाषा कहते हैं। राष्ट्र या देश स्तर पर जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। अगला जो है वो है सौरसेनी। सौरसेनी के कितने भाग हैं तो एक तरफ उपभाषा है, दूसरी तरफ बोली। तो सौरसेनी को 3 उपभाषा में बांटा गया है, जैसे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी। और बोलियों में कितने बांटा गया है तो पूर्वी राजस्थानी, जयपुरिया या ढूढ़ाली कहते हैं पूर्वी राजस्थानी को, और दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, तीसरा है उत्तरी राजस्थानी या मेवाती, और जो चौथा बोली है सौरसेनी की वो है दक्षिणी राजस्थान या मालवी। वहीं पे मगधी को देखिए तो मगधी को बिहारी नामक उपभाषा में बांटा गया है। और अर्धमगधी को देखें तो यह पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी में देखें तो इसकी भी 5 उपभाषाएं हैं, जैसे ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, खड़ी बोली या कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। वहीं पे पहाड़ी की उपभाषा देखें तो कुमाऊली और गढ़वाली हैं। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी हैं। अब ये जो मगधी था इसको बिहारी भाषा में किया गया था, और फिर बिहारी को बोलियों में किया गया तो मैथिली, मगही और भोजपुरी हुई। पूर्व हिंदी को देखें तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं हम हिंदी। तो हिंदी को प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन हिंदी का जो मतलब काल है वो 1050 से 1375 है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मतलब जो प्राचीन का हिंदी है वो आदिकाल उसमें आता है, और इस काल की समस्त रचनाओं को रासो काव्य कहा जाता है। आदिकाल की जितनी भी रचना है उसे रासो काव्य कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे